हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि हम टीसीएस के क्वेश्चन कर रहे थे। टीसीएस के क्वेश्चन में अपना टारगेट था 2020, 19, 18 के एसएससी के क्वेश्चन करना, जिससे आपके बाकी के एग्ज़ाम भी आपके कवर हों। और उसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम के आपको 3 लेक्चर पढ़ा दिए थे। आज नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट लेक्चर है। टीसीएस में 2018, 19 और 20 के अंदर टोटल 167 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे 2 बैच चल रहे हैं ऐप पर। मेहंदी मैथ्स ऐप के अंदर आप रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, 6 मंथ की वैलिडिटी है इसके अंदर। इसका प्राइस है 599। अगर आप लाइव बैच लेना चाहते हैं तो 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसका जो प्राइस है वो है 1199। ये दोनों ही प्राइस बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। इसके बाद इनके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको नीड है, अगर आपको लाइव बैच लेना है या रिकॉर्डेड बैच लेना है। तो आज का जो टारगेट हमने 120 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं 121 से लेकर 167 में। जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा मैं ऑलरेडी आपको करवा रहा हूँ, और ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पर दोनों मिल जाएंगी। दोनों का नाम क्या है? मेहंदीप मैथ्स के अंदर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी और ऐप पर भी मिल जाएंगी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि ए एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंटिंग नंबर। आपको ये बताना है ये किससे डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले आपने ए का मान रखा 1, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होंगे। यहाँ जो नंबर आया वो 7 और 7 कितना हो गया? 14। इसका मतलब ये नंबर 14 से डिवाइड होगा, कन्फर्म है। 21 तो होगा नहीं। जो नंबर अगर 14 से डिवाइड होगा तो ये इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 7 से भी होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगर और अपने को क्लियर करना तो आप एक वैल्यू और रख दो, ए का मान 2 रख दो इसके अंदर। 2 रखते इसमें 7, ए कॉमन आ गया। देखो आप 7, ए तो अपने कॉमन ले लिया। यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ए प्लस 1, मतलब 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 14 इंटू 3 कितना हुआ? 42। 42 में फिर 7 का भी भाग जा रहा है और 14 का भी जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यू पुट करो और उसके अकॉर्डिंग अपने फर्स्ट वैल्यू पर ही हम अपना आंसर बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये, और 16 अक्टूबर को पूछा गया है। 2x माइनस 3y किसका गुणनखंड है? अब आप सोचो अगर ये माइनस आएगा तो जो एक्सप्रेशन रहा होगा उसके अंदर माइनस का साइन होगा, कुछ कॉमन होगा, इस वजह से आंसर आया होगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर आप सोचो कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। देखो आप, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब इसका आंसर है ये। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको ये वाला स्टेप, ये और ये लो आप, ये हो गया आपका 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। वैसे तो आंसर पता लग ही गया। ए स्क्वायर कितना हुआ? 4x स्क्वायर, बी प्लस बी स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2 ये बीच, ये 2 12। अब जो बच गया प्लस 1, ये कितना हो गया? 2x माइनस 3y। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? कॉमन आ गया 2x माइनस 3y, और यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 3y प्लस 1। इसका मतलब इसका फैक्टर ये भी है और इसका फैक्टर ये भी है, जो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूरी संख्या से विभाजित होता है। इनमें में से कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी? इसका मतलब ये क्या है? एक फैक्टर दे रखा है a प्लस बी, और हमें पता है कि क्वेश्चन अगर a की पावर n प्लस b की पावर n फॉर्मेट में होता है तो उसका आंसर a प्लस बी होता है जब n आपका ऑड हो, n एक विषम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब किसका ये फैक्टर है? अगर अपने 2 लिखें 40 तो होगा नहीं, अगर अपने 3 लिख दें इसकी जगह तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। कैसे? इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अगर अपने ऐसे लिखें 2 की पावर 20, 3 प्लस 1 की पावर 3, तो ये क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन में हो गया। अगर ये ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर 2 की पावर 20 प्लस 1 तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर 60 प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन 2012-13 के आसपास भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये CHS 2019 के अंदर वैसा क्वेश्चन एक रिपीट हुआ, सेम यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये कह रहा है कि यदि एक सकारात्मक पूर्णांक मतलब इंटीजर 3, 5, 7 से डिवाइड है तो सभी संख्याओं के द्वारा अगला होने वाला सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? इसका मतलब क्या है? देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है
5 से डिवाइड है तो 7 से डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर इन सब का एलसीएम होगा। 3, 5, 7 सारे अलग अलग नंबर है, मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 7 कितना होगा 105। इसका मतलब अगर वो नंबर 105 हुआ, 210 हुआ, 315 हुआ, 105 के मल्टीपल इसके आंसर होंगे। अब ये कह रहा है कि अगर 105 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जब आप इसमें 105 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। आपका आंसर जो होगा वो कैल्शियम के अकॉर्डिंग चलेगा, n + 105 इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 हो गया आपका। ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट होगा, आपको अगर ध्यान हो इसकी डेट आ गई, एसएससी की एग्जाम डेट आ गई, नेक्स्ट मंथ होने वाले एसएससी के एग्जाम है और सीएचएसएल के भी एग्जाम होने वाले हैं। तो जो बच्चा इन चीज़ों को, अगर ये एक बीसी देखो, ये अगर आप इतने क्वेश्चन करके जाओगे, अगर आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चन क्लियर हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं। अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं कर रखे तो आपके सिलेक्शन बहुत दूर है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह रहा है 800 और 2000 के बीच कितनी ऐसी संख्या जो 13 से विभाजित है। 800 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित है। कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, के बीच, इसका मतलब यहाँ जो नंबर लेना है वो अपने को 801 लेना है और यहाँ जो नंबर लेना है वो 1999 लेना है। इसका कंसेप्ट क्या होता है, 13 से डिवाइड, देखो आप इसको 13 से भाग दे दो, आप 13 से भाग दिया, 13 इंटू 6 कितना हुआ 78 और ये बचा 2 और 1, 13 एकम 13 मतलब 61। बाकी के नंबर इसमें काउंट नहीं होंगे। यहाँ 13 का भाग दें तो 13 इंटू 1 13, 6 और 9, 13 इंटू 5 65, 4 और 9 13 3 39। इसका मतलब इस 153 में ये 61 होंगे माइनस, क्योंकि हमने क्या किया 1 से लेकर 1999 काउंट कर लिए, उनमें से 801 अपने माइनस कर लें, तो ये नंबर हमारा जो नंबर होगा वो सारे के सारे बीच में सारे काउंट हो जाएंगे। अब इसमें 800 201 के बीच, ठीक है, ये नंबर आपने ले लिया 801 और ये, अगर इसको माइनस करें 3 में से 1 गया 2 और 15 में से 1 गया 9, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना बन जाएगा 92 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप 13 से डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये नंबर चूज करो, इसके अंदर कौन कौन से हैं, फिर आप ये लगा सकते हो लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे रिजल्ट फास्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किसके द्वारा विभाजित है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो सबसे पहले आपको कॉमन लेना होता है, आपने कॉमन लिया 2 की पावर 25, अब ब्रैकेट में क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, 25 आपने ले लिया 1 2 बचा, यहाँ 27 में से 25 ले लिए तो 2 बचे, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 4। अब ये हो गया 2 की पावर 25, 4 2 6 और 1 7। अब आपका आंसर छोटा नंबर भी हो सकता है, जैसे ये वाला आंसर है, आपका आंसर देखो 7 भी हो सकता है, इसका आंसर 7, यहाँ से 2 ले लो आप, 7 इंटू 2 भी हो सकता है, वो बड़ी संख्या भी दे सकता है, आप यहाँ से 2 ले लो 7 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 7 कितना होगा 28। बड़े नंबर भी हो सकते हैं, छोटे नंबर भी क्वेश्चन के अंदर आंसर पूछे जा सकते हैं, 3 2 ले लो, आपको डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, ये ध्यान रखना आप इस चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 की पावर 18 माइनस 1 किससे विभाजित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, CHSL 2019 का क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन पता है कि अगर ये क्वेश्चन a की पावर n माइनस b की पावर n फॉर्म में है और n अगर आपका इवन नंबर है, अगर ये सम संख्या है, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है a प्लस बी और दूसरा फैक्टर होता है इसका a माइनस बी। क्लियर। अब हम यहाँ अगर इसको पावर 2 बनाएं, जैसे 18 को ब्रेक करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 और यहाँ 2 और माइनस 1, या 2 की पावर 9 प्लस 1 होगा, 2 की पावर 9 माइनस 1 होगा, लेकिन यहाँ जो नंबर है ये इस हिसाब से तो ऑप्शन दिए नहीं हुए। इसका मतलब दूसरा केस क्या हो सकता है कि 3 अगर बनाए, 3 के केस में तो ये होगा नहीं, अगर यहाँ माइनस है, देखो आप 3 के केस में देखिए, अगर अपने पहले इवन वाला समझ रहे हैं, अगर अपने 4 का केस बनाए, 4 में भी नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा, 6 में देखें, अगर 6 में देखें तो ये नंबर ऐसा हो गया। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस लिखा तो 2 की पावर 3 प्लस 1, और दूसरा क्या होगा 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 और 1 कितना हो गया 9, और दूसरा हो गया 8 में से 1 गया 7, ये इसके फैक्टर हुए। यहाँ से हमने ये देख लिया इसका आंसर कितना आ गया 7, इसका आंसर 9 भी हो सकता था, ये आपको अरेंज करना होगा उस फॉर्मेट के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन वैसे एक्चुअल में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के अंदर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन चलो इसमें कर लेते हैं अपने x³ प्लस 2x² माइनस ax माइनस b x² माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो डिवाइजर होता है ना उसको जीरो करो आप। सबसे पहले आपने इसको जीरो किया तो यहाँ से x² बराबर हो गया 1 और x का मान आ गया यहाँ से प्लस माइनस 1। क्लियर। अब x बराबर प्लस माइनस 1 इसके अंदर पुट करते हैं, पूर्णतः विभाजित है, पुट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो जीरो होगा, इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। अगर x बराबर अगर आप 1 रखते हैं यहाँ इसके अंदर तो ये कितना होगा 1 प्लस 2 माइनस a और माइनस का b बराबर कितना हुआ 0। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो आप, तो a प्लस b का मान कितना हुआ 3। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, आप इसे ऑप्शन की हेल्प से भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप कंप्लीट सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ से आपको बताता हूँ कि दोनों का टोटल करने पे 3 किस में आ रहा है। देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ सी इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको बाकी रखना है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो उसका एक मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको क्या है, आपको करना कैसे पड़ेगा। जैसे पूरा सॉल्व करना है तो अपनों एक्स का मान रखा माइनस एक रखते ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया आपका 2, माइनस ए रखते माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी बराबर 0, यहाँ से ए माइनस बी प्लस 1, तो ये कितना हो गया माइनस 1। अब दो इक्वेशन होगी, अब प्लस और माइनस है तो ए मान निकालना है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, ये कितना हो गया बी 1, ये निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 2। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन आप कोशिश करो कि अगर अपने स्टेप्स कम हो रहे हैं, मान लो अगर आपके 2 सेकंड भी बच रहे हैं, 4 सेकंड भी बच रहे हैं, समय बचाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में 2-2 3-3 सेकंड बचाते हैं तो आप मेंस में बैठे हैं तो 100 क्वेश्चन में आप सोचो आपने 200-300 सेकंड बचा लिए, उन 200-300 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए जा सकते हैं। तो ये हैबिट अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो ही आपको वहाँ क्लिक होंगी ये बातें, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम। ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने भी आपको 2 की पावर वाला समझाया था। अब यहाँ देखो यहाँ नंबर बड़े हैं तो इसका मतलब ये मल्टीपल होगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ 7 आप कॉमन ले लेना। इस तरीके से इसका आंसर बताना आप, अगर आपको ध्यान हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इस तरह का, ये रहा, इसमें नंबर छोटे थे मतलब फैक्टर था, वहाँ नंबर जैसे ये वाला देखो, इस कंसेप्ट पे ये चेंज होगा। क्लियर है। अब इसका आंसर आप बताना। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ सीजीएल 2019 टायर सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो करवाने वाले मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है इसके अंदर, ये कह रहा है कि जब सकारात्मक संख्या x, y, z को एक पॉजिटिव नंबर को जब आप 31 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 17, 24 और 27 आता है। तो इस वाले को अगर 31 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखो x को अगर आपने 31 से डिवाइड किया और शेषफल 17 आया तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि x का जो मान है वो 17 है। भाई अगर आप x को 31 से डिवाइड करने पर अगर आपका शेषफल 17 आ रहा है, अगर ऊपर नंबर छोटा है तो इसको ही हम नंबर मानेंगे, तो x का मान कितना होगा 17। x का मान अगर 17 हुआ तो 4 × 17 हो गई माइनस 2, y का मान कितना हुआ देखो, ये तो हो गया x का मान, y का मान कितना हुआ 24, 2 × 24 प्लस 3, z का मान यहाँ से कितना हुआ 27, 3 × 27। अब ये कितना होगा 68 माइनस 48 प्लस 81, ये नंबर दोनों को जोड़ा तो ये कितना आ गया 20। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये होगा 101। 101 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, ये ध्यान रख, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 31 से डिवाइड करना है। 31 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 पे 93 पे पूरा भाग जा रहा है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा 7 और 1 8 एक्स्ट्रा बचे। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा 8। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको आने ही चाहिए। अगर आप 3 साल के कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको एसएससी में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपका रेलवे और बाकी तो एग्ज़ाम बहुत छोटे लेवल पर हैं। तैयारी हमेशा अच्छे लेवल की करनी चाहिए, तो ही चांस होते हैं कि इतनी भीड़ के अंदर हम निकल पाएंगे। अगर आप कम लेवल की तैयारी करते हैं तो टाइम ही वेस्ट होगा उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी टायर सेकंड का, मैंने भी बोला आपको टायर सेकंड के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है 5 अंकों की संख्या है 535 AB, अगर ये 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी और 11 से भी है, आपको ये वाला रिजल्ट बताना है। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, देखो आप इस तरह का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है।
और वो क्वेश्चन मैं भी आपको करवा देता हूँ। मैंने 2 असाइनमेंट दिए हैं, एक तो ये दिए वो अभी क्लियर कर लेंगे अपने। इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो आप कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है और 11 से डिवाइड है, तो इसका मतलब इन सब का एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 21 इंटू 11, 210 और 21 231। इसका मतलब वो नंबर में 231 का भाग जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। अब 535 ए बी, हम सबसे हाईएस्ट नंबर लेके चल रहे हैं, ए बी लास्ट के अंदर हम मान के चल रहे हैं 9 उस 9 से आइडिया लग जाएगा कि नंबर आपका कितना आगे प्लस माइनस हो रहा है। आपको लास्ट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन में क्या मान के चलना है, 9 मान के चलना है। अब इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 231 से। 231 से जैसे डिवाइड किया तो 231 का डबल किया तो 462, 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, ये डबल किया तो ये कितना हो गया, यहाँ से 462, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7, ये कितना आ गया आपका 9। अगर आप इसका 3 गुना करते हैं तो ये हो गया आपका 693, 3। अब ये कितना आ गया 6, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ कितना आ गया 9। इसको अगर आपने डबल किया, देखो आप ये नंबर हो गया 462। यहाँ जो एक्स्ट्रा बच रहा है आपका वो बच रहा है 7 एक्स्ट्रा बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस क्वेश्चन में 7 यहाँ ना हो, इस जगह पर अगर 7 ना हो, 7 एक्स्ट्रा है, 7 अगर आप कम कर दो तो ये हो गया 5, 3, 5, 9 और 2। इसका मतलब ये नंबर अब पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ से अब अगर कंपैरिजन करें तो ए तो हुआ 9 और बी कितना हुआ 2। अब यहाँ वैल्यू रख दो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कितना हो गया आपका 99 हो गया। 99 को अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 95। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन उस टाइम था गलत। इस तरह के जब क्वेश्चन 5 वाला दिया रखा हो, सबसे पहले लास्ट में 99 लिखकर आप उसके मैक्सिमम नंबर पे चेक कर लो। हमें लास्ट में हमने डिवाइड किया, मैंने पूरा इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। 7 हमारा एक्स्ट्रा है, अगर उस वाले नंबर में 7 कम होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता। तो इसका मतलब यहाँ हमने 53,599 लिखा है। अगर आप 7 कम करोगे 92 पर, तो ये 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ए का मान 9 और बी का मान 2, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्लियर। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको करना है। एक तो आपको 150 नंबर वाला क्वेश्चन करना है, देखो यही क्वेश्चन है सेम। या 99 रख के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चे का आंसर सही आना चाहिए। एक आपको ये वाला करना है 138 और 150। पीडीएफ आपको मिली जाएगी, उसमें आपको क्लियर है सारा, पीडीएफ आपको मिली जाएगी। एक सेकेंड, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हैं तो इससे आपका एक खुद का लेवल भी इंक्रीज होता है और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है ए बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है, बी ए भी एक अभाज्य संख्या है 2 अंकों की, ऐसे सभी संख्याओं का योग क्या है, और यहाँ ए और बी दोनों बराबर नहीं। क्लियर। देखो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर 99 तक। अब इसमें प्राइम नंबर देखने, अगर आपने 11 लिखा और 11 को उल्टा आपने 11 कर दिया तो ये कह रहा है ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये तो कंसिडर होगा नहीं। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 12 हो नहीं सकता, ये लिखा 13, 13 को उल्टा आपने किया 31, ये हो गया एक पेयर। 15 नहीं हो सकता, 17, 71, उसको उल्टा भी करना है, बी ए भी करना है, तो ये हो गया प्राइम नंबर। अब आप अगर आप 19 लिखते हैं तो 91 के फैक्टर होते हैं 13 × 7। अब आप देखो आपने यहाँ 10 से लेकर 20 तक की सीरीज ले ली, अगर आप 20 से स्टार्ट करके अगर आप 29 तक लिखते हैं तो ये नंबर नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 21, 22 ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर वैसे भी डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है। देखो लास्ट के अंदर अगर आप इसको चेंज करोगे उल्टा करोगे तो इन सब में लास्ट में 2 आएगा। देखो आप यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब 20 से 30 वाली सीरीज काउंट नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं 30 से 40 वाली। 30 से 40 में आपने 31 कवर कर लिया, और हमें ये भी पता लग गया कि अगर आप ए बी लिखते हैं तो ये दोनों के दोनों नंबर आपके ऑड होने चाहिए, दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, ऑड। अगर अगर यहाँ इवन हुआ या ये इवन हुआ, मान लो ये इवन है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर आप उसको उल्टा करोगे तो उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 आएगा तो किसी नंबर से डिवाइड होगा। ध्यान से समझना ये बातें। इसका मतलब ए बी और बी ए बनाने के लिए एक तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है, और दोनों के दोनों ऑड नंबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर हम 30 से 40 की सीरीज में चेक करेंगे तो 31 तो आपने कवर कर ही लिया, 32 आपको चेक करना नहीं, 33 में सेम हो जाएगा, 35 का 53, 35 तो ऑलरेडी डिवाइड है, 37 यहाँ कितना हुआ 37 और ये कितना हुआ 73। 39 हो नहीं सकता क्योंकि 93 3 से डिवाइड है,
अब आ जाओ आप चार वाले केस में वही सम संख्या आ रही है तो चार वाला होगा नहीं। पांच वाले केस में लास्ट में पांच आएगा तो ये नहीं होगा। छह वाली सीरीज भी नहीं होगी, मतलब 60 से 70 वाली भी नहीं होगी। अब हम 70 से 80 वाले में बात कर रहे हैं। देखो 71 आपका कवर हो गया, 73 आपका कवर हो गया। अगर हम 79 लिखें, मान लो 79 और ये 97, ये दोनों प्राइम नंबर है। 8 वाली सीरीज होगी नहीं, 80 से 90 वाली। 90 से 100 वाली सीरीज में आपने 91 नहीं हो सकता, 92 तो आपको चेक करना नहीं, दोनों ऑड नंबर चेक करने हैं। 93 होगा नहीं, 95 होगा नहीं, 97 आपने कवर कर लिया। अब हमें टोटल ऐसी संख्या मिली 8। ऐसी संख्या कितनी मिली? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सब का टोटल करना है, वो हमारा आंसर है। देखो इन सभी संख्याओं का योगफल। अब आप इकाई अंक देखो, इसका 4 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और इसका 6 आ रहा है। इकाई अंक टोटल कर लो आप। देखो 1 1 2 2 और 3 5 5 और 7 12 12 और 9 21 21 और 7 28 28 और 10 38। मतलब इसके लास्ट में 8 आएगा बस। आप चेक कर लो, इसका आंसर आएगा 418। हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इकाइयों का इसका लास्ट में क्या आ रहा है? 418। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। एक बार इसका रिवाइज कर लेना आप। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो टायर सेकंड के सारे क्वेश्चन मैंने लिए। ये जो सीरीज है सिंसियर स्टूडेंट के लिए है। देखो टाइम पास करने वाले बच्चों के लिए सीरीज नहीं है। जो सिंसियर बच्चा जो जानता कि इसकी वैल्यू क्या है, अगर उसका बेनिफिट तो आपको एग्जाम के बाद पता लगेगा कि इस आपने ये सीरीज की है तो इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। ये कह रहा है मान लीजिए कि x जो है वो सबसे कम संख्या है। अगर इसको 10,024 में से घटाया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या देता है, परफेक्ट स्क्वायर देता है। पहले आपने लिखा 10,424। अगर उसमें से x घटाया जाए, यहाँ जो नंबर मिल रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे जो किसी का स्क्वायर है, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे। तो आपको ये बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी संख्या को x से गुणा किया जाए, इसको किस नंबर से गुणा करें, कौन से नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये वाला नंबर आपसे पूछो। पहले तो आप x निकालो। अगर आपको ध्यान हो, स्क्वायर रूट के अंदर आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो कि किस कौन सी संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के 4-5 तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डिजिट सम 1479 करके कर सकते हैं। एक आपका अप्रोक्सीमेशन में आंसर होता है, प्लस माइनस वाला केस होता है, इंटू और आपका डिवाइड और इंटू वाला केस होता है। क्या घटाया जाए, मतलब डिवीजन मेथड इसके अंदर लगेगा। सबसे पहले डिवीजन मेथड लगेगा इसके अंदर। देखो राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाते हैं। सबसे पहले आपने 1 से डिवाइड किया। अब 1 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया? 1। ऊपर से 2 संख्या ले ली, 4। ये कितना आ गया? 1 और 1 2। अब यहाँ अगर आप 21 लिखोगे तो भी इससे क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ 0, तो यहाँ 0, एक संख्या यहाँ ले ली अपने, दोनों पेयर एक साथ आएगा। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं, अगर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अगर आप 1 लिखोगे तो 1, 3 पे ये ज़्यादा हो जाएगा, 600 समथिंग देगा। यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 404। इसका मतलब अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं, इस जगह पे 2 लिखते हैं तो यहाँ नंबर आ रहा है 404। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये 20 जो है वो यहाँ कम होना चाहिए। इस लाइन का मतलब समझो, ये कहने का मतलब क्या है, इससे हमें क्या पता लगा कि ये नंबर 102 का स्क्वायर होगा। ये नंबर 102 का स्क्वायर होगा अगर इसमें 20 कम कर दिया जाए। अगर 10,424 में 20 कम कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10,404, जो किसका स्क्वायर होगा? 102 का स्क्वायर होगा। कितना कम कर दें? 20 कम कर दें। अब ये कह रहा है कि जो संख्या आपने x मानी, इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बदल जाए। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से करें तो 60, 20 इंटू 6 120, 20 पंजा 100, जो 10 का स्क्वायर है, 20 इंटू 2 40। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 5। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिए हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये वही क्वेश्चन है सेम, अभी अपने एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन किया था। ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 9, और बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 7, और सी का मान कितना आ जाएगा? 10। सेम क्वेश्चन एक्स वाई जेड वाला किया था। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये मैं आपको करा देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। फैक्टर जब अपने सॉल्व करते हैं उसके अंदर 10-11 पॉइंट होते हैं। उसके अंदर एक पॉइंट होता है टोटल प्राइम फैक्टर काउंट करना। उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 30 है, इसको आपने लिखा 6 इंटू 5, उसको प्राइम फैक्टर लिखो। 6 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये पावर कितनी होगी इसकी? 5। और यहाँ 24 है तो 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3,
ये कितना हो गया 5। अब इसकी पावर काउंट करो, 1 2 3, अगर 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, यह पावर 1 है, 1 और 5 कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 5, 30 और 5 कितना हो गया 35। जब आप एक लाइव बैच लेते हैं तो इसके अंदर बहुत सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, जैसे यही क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर क्या है, आपके इवन फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर क्या है, टोटल फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, उनका सम क्या है, ऑड का सम क्या है, इवन का क्या है, इनका एवरेज क्या होगा, कौन सा नंबर किसी नंबर का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे। तो कम से कम इसमें 12-13 पीस बनते हैं। वो अगर आपको क्लियर है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं, अगर ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो प्राइम फैक्टर इन पे आजकल पूछता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो प्राइम फैक्टर में चेंज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको टोटल फैक्टर बताई थी 3600 को, जिसका 45 आंसर आया था, वो टोटल फैक्टर से, यहाँ टोटल प्राइम फैक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये कह रहा है कि 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो ये रिमाइंडर को शो करता है, रिमाइंडर थ्योरम को। इस केस में क्या होता है, अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर नंबर सिस्टम में। पहले आप नंबर लिख लो पूरा, जैसे आपने नंबर लिखा ये 1425, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से। जैसे आप 12 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करो कि डिवाइड किससे हो रहा है। देखो 5 2 7 4 11 1 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया 4, 3 इंटू 4 12, 2 2 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 5 35। अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। इस बेस पर ये ऑप्शन रिजेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होते हैं जिसके बेस पर इतनी सी बात पे आप क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। मान लो कि इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं, 9 होता, 10 होता, 11 होता और मान लो 8 होता, तो आप सीधा बता देते हैं कि 9 आंसर 3 का मल्टीपल है। अब इसने क्या किया, 3 भी दे दिया, 9 भी दे दिया, 6 भी दे दिया, तो अब अपने को क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। 4 का कंसेप्ट ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं, लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। और 33 है, 4 का भाग दिया 32, तो यहाँ कितना बचा +1, 4 का भाग दिया 4 5 20, यहाँ कितना बचा 2, 76 इसको क्रॉस कर गया तो ये कितना हुआ -1। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रिजल्ट आया -1, नीचे कितना आया 4। इन दोनों को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि ये पॉजिटिव ना हो जाए, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ रहा है 2। कई बच्चे यहाँ 2 टिक करके आंसर बढ़ जाते हैं, यहाँ एग्जामिनर को 2 भी देना चाहिए था। अगर वो 2 देता तो बहुत सारे बच्चों का आंसर 2 भी होता, लेकिन आपने जिस नंबर से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना है आपको। आपने 3 से डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो अपने करें कि 3 का मल्टीपल होगा। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से मल्टीपल होगा इसका। ये 2 इंटू 3 फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को आगे प्रैक्टिस करना आप। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन रह गए अपने। क्वेश्चन को पढ़ो क्या है। ये कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 5x 2y 6z, पहले जो उन्होंने क्वेश्चन किया था वो 5 अंक की थी, अगर आपको ध्यान हो, 7 11 और 13 वाला, लास्ट में दोनों अंक को 99 लिया था। 6 अंकों की संख्या है, अगर ये 7 11 13 से डिवाइड है तो इसका रिजल्ट बताना है आपको। पहले ये नंबर लिखो, देखो 5x 2y और 6z। अगर ये नंबर 7 11 और 13 से डिवाइड है तो इसका एक कंसेप्ट है, अगर 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाए, 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो वो नंबर हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा और यहाँ जो नंबर होगा वो सेम होगा। अब देखो कैसे अरेंज करना है, बहुत अच्छा इसने बना रखा है इसका पैटर्न। देखो क्वेश्चन का क्या है, इसको अरेंज कैसे करना है। 5x 2, इसका मतलब यहाँ आपका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ 5x 2, तो y का मान रिपीट करने के लिए y का मान यहाँ क्या होना चाहिए 5। देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब x का मान कितना हुआ, x का मान यहाँ से हुआ 6 और z का मान यहाँ से कितना हुआ 2। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपने लिखा 5 6 2 और यहाँ लिखा 5 6 2, 5 6 2 5 6 2, 2 बार लिख दिया तो 3 7 11 13 से ये हो गया डिवाइड। वैल्यू रख दो आप, x का मान यहाँ कितना आ गया 6 माइनस y का मान कितना है 5 प्लस z का मान कितना है 6। अब ये हो गया 1 6 और 1 कितना हो गया 7। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर 6 माइनस 5 1 प्लस z का मान कितना है 2, उसका 3 गुना करना है तो 6। क्लियर है?
अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने पर जो संख्या आपको मिलती है वो नंबर हमेशा 7, 11 और 13 से डिवाइड होता है। ये आपको वहाँ अरेंज करना है, अच्छे से आपको देखना है क्वेश्चन को कैसे बनाया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। ये कह रहा है 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 5 से, 6 से और 8 से डिवाइड है। सबसे पहले देखो पहला स्टेप होता है इसका एलसीएम लेना। इसका एलसीएम लिया, सबसे पहले इन दो नंबर का एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम हुआ 24। 24 और 5 का आपस में कोई मेल नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 120। इसका मतलब हमें 120 चेक करना है। अब 300 और 700 के बीच, ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था अभी आपको, बीच में लिखा हुआ था, इसका मतलब 301 से लेकर हमें नंबर चेक करना है 699 तक। पहले हम 699 चेक करेंगे, फिर हम यहाँ करेंगे 301 तक, ठीक है। उसको माइनस कर देंगे, 120 से भाग देना है, इसको 120 से भाग देना है। आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 से भी कर सकते हैं। 120 से भाग देके क्वेश्चन चेक करो, देखो 120 इंटू 5 कितना हुआ 600। 6 पर ये 720 हो जाएगा। इसका मतलब बाद में जो 99 नंबर है वो 120 से डिवाइड नहीं है। माइनस इसको चेक किया, 120 का डबल हो गया 240, 3 करने पर वो क्रॉस कर जाएगा 360। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 5 में से 2 का आंसर कितना आएगा 3। इस तरह के क्वेश्चनों को आप लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 एक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको ये सीरीज़ हमारी बढ़िया लगती है तो आप इसे आप अपने जितने भी आपका सर्किल है, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने जो भी एजुकेशन के ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन। वीक के अंदर 3 दिन वीडियो आती है, अगर आपको ध्यान हो। ट्यूसडे को आती है, थर्सडे को आती है और सैटरडे को आती है। ट्यूसडे को जो वीडियो आएगी वो सिंप्लीफिकेशन की आएगी। उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ने चाहिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।